हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अदर मेथड ऑफ फाइंडिंग पीआई और उसमें आता है आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें खास बात यह है कि इससे सिर्फ आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व की जाती है। इसके अलावा अगर आप थर्ड ऑर्डर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का तो आप इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो मेन मोटिव है इक्वेशन का, जितने पीआई हमने अभी तक इससे पहले निकाले हैं, ये मेथड इसीलिए बनाया गया ताकि आपके जिससे पीआई पिछले मेथड से ना निकले तो आप इस मेथड को अप्लाई करके आप पीआई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस मेथड से पीआई निकालना सीखेंगे कि जो मेथड्स पिछले थे हमारे जहाँ फेल हो जाते थे तो हम लोग इस मेथड को यूज़ करके वहाँ पर पीआई निकाल लेंगे। तो बेसिकली क्या है ये मेथड? दिस मेथड इज अप्लाई only this type of form, that is second order differential equation where p, q and x are may be function of x or may be constants। तो और p अब इसके बाद में आता है आपका, इसके बाद देता है आपको पी आई। तो पी आई क्या हो जाएगा आपका? दैट इज माइनस वाई वन इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू एक्स ओवर डब्ल्यू डी एक्स प्लस वाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन एक्स डब्ल्यू डी एक्स। राइट, सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको पी आई के लिए मिलता है। अब सवाल आता है कि वाई वन वाई टू क्या है? तो वाई वन वाई टू इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन कैसे पता लगेगा? जब आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो आप निकालते हैं CF की फॉर्म में। तो जब CF की फॉर्म में निकालते हैं तो जो y1 है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ C1, ओके, एंड y2 इज द कोफिशिएंट ऑफ C2। तो y1 y2 आपको वहां से मिल जाएगा। जब y1 y2 आपको वहां से मिल जाएगा तो आपको क्या निकालना है फिर? W इज कॉल्ड रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। राइट, मैंने लिखा है रॉन्स्कियन। कभी कभी पेपर में डायरेक्ट 2 नंबर में पूछा जाता है दैट व्हाट इज रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2, और y1 और y2 आपको गिवन दे दिया जाता है। तो 2 नंबर के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो W क्या है? दैट इज y1 y2 y1 डैश, y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव, और ये क्या है? डिटरमिनेंट। तो W जब निकालेंगे तो दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश, यहां तक आ जाएगा। तो ये मेथड है आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही यूज किया जाएगा। अब इसके बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। So student, this is question number 1 solved by the method of variation of parameter. This is the question. This is y double dash minus 6y dash plus 9y equal to e to power 3x by x square। आपने पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था। ये जब भी आएगा इस टाइप का आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही करना होगा। ठीक है, अगर इन केस ये लाइन ना भी दे तब भी आपको ये समझना होगा कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग इसको मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से कर लें। मेरी सलाह आपको बस यही है कि जब भी आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखें और आपको लगे कि राइट हैंड साइड आपका ऐसा है जिससे आप नहीं निकाल सकते हैं तो आप मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से ही सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। सो गिवन इक्वेशन, पहला काम वही जैसे हम लोग पहले करते आए थे, गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगी इसकी सिंबॉलिक फॉर्म? दैट इज डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इंटू वाई इक्वल्स टू e टू पावर 3x बाई एक्स स्क्वायर, वेयर d इज नथिंग बट d बाई dx। राइट, देयरफॉर इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, its auxiliary equation is d square minus 6d plus 9 equals to 0। तो कैलकुलेटर का यूज करके आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, और नहीं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा दैट इज नथिंग बट d माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, सो दिस विल गिव यू नथिंग बट d 3,3 इक्वल रूट्स दिए दैट इज 3 3। तो जब इक्वल रूट्स है तो इसके लिए CF क्या हो जाएगा? देयरफॉर CF इज नथिंग बट C1 प्लस C2x इंटू e टू पावर 3x। राइट, तो अब इसमें अच्छी बात है, देखो मैंने आपको बताया था y1 y2 कैसे चूज करना है। C1 का जो कोफिशिएंट है तो इसको आप ओपन कर लीजिए। बच्चे यहीं से देखने लगेंगे तो ऐसा नहीं करना है, आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए दैट इज C1 e टू पावर 3x, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू C2 x e टू पावर 3x। सो अब यहाँ से आप क्लियरली निकाल सकते हैं कि y1 क्या और y2 क्या है। सो लिखेंगे हियर y1 इज व्हाट? दैट इज e टू पावर 3x एंड y2 इज व्हाट? x e टू पावर 3x। सो y1 डैश मतलब y1 डेरिवेटिव, तो y1 डैश निकाल लीजिए। सो y1 डैश इज नथिंग बट 3 e टू पावर 3x एंड y2 डैश इज नथिंग बट, यहाँ पर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल।
सो x e टू पावर 3x का हो गया 3 e टू पावर 3x, राइट, प्लस e टू पावर 3x और x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1। तो अब आप यहाँ से w निकाल लीजिए रॉन्सकियन। सो w इज देयरफॉर w इज नथिंग बट क्या फॉर्मूला है, दैट इज y1 y2 y1 डैश y2 डैश। रखिए इसमें वैल्यूज। तो y1 कितना है, दैट इज e टू पावर 3x और y1 डैश क्या निकला, दैट इज 3 e टू पावर 3x और y2 क्या है, दैट इज x e टू पावर 3x और y2 डैश दैट इज 3x e टू पावर 3x प्लस e टू पावर 3x। इतना आया। अब आप इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ओपन कर लीजिए। इसकी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई की, दिस विल गिव यू 3x e टू द पावर, जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 6x, ये ऐड हो जाएंगे ऊपर, प्लस e टू पावर 3x इंटू e टू पावर 3x, दिस इज e टू द पावर 6x, राइट। फिर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस साइन, तो माइनस 3x e टू द पावर 6x, यहां से मल्टीप्लाई 3x e टू पावर 6x, ये मेरा कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा, दैट इज e टू द पावर 6x, e टू पावर 6x। तो ये आपका क्या हो गया, w हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे pi, तो pi के लिए चलते हैं अब। सो स्टूडेंट्स, मैंने पहले क्या किया, pi का फॉर्मूला लिख लिया, दैट इज माइनस y1 ऑफ y2x ओवर w dx प्लस y2 इंटीग्रेशन y1x ओवर w dx। अब इसके बाद क्या किया, हमने सिर्फ वैल्यू लगाई है, y1 e टू पावर 3x, y2 इज x e टू पावर 3x, x इज e टू पावर 3x बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज योर राइट साइड, ये हो गया w। सेम ईयर y2 क्या था, x e टू पावर 3x इंटीग्रेशन ऑफ आपका y1 e टू पावर 3x और कैपिटल X दैट इज e टू पावर 3x बाई एक्स स्क्वायर, योर राइट साइड, एंड दिस इज w दैट इज योर रॉन्सकियन। बस अब इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास में क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, माइनस e टू द पावर 3x, तो देखो e टू पावर 6x और e टू पावर 3x, e टू पावर 3x 6x हो गया, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा इससे, राइट। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू dx बाई x, ओके, प्लस x e टू पावर 3x, यहाँ भी सेम ऐसे ही आपका ये कैंसिल हो गया, e टू पावर 6x, e टू पावर 3x 3x 6x हो जाए कैंसिल, दिस विल गिव यू dx बाई एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसको आप सिर्फ इंटीग्रेशन करना, बहुत छोटा सा काम रह गया, e टू पावर 3x dx बाई एक्स दैट इज नथिंग बट log ऑफ x प्लस x e टू पावर 3x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा x पावर -2, तो -2 + 1 नीचे -2 + 1 दैट विल गिव यू -1 बाई x। तो अब मुझे दिख रहा है यहाँ माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी, और e टू पावर 3x यहाँ भी, यहाँ भी, दोनों जगह से आप कॉमन ले लीजिए। तो माइनस e टू पावर मैंने 3x क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो मेरे पास में क्या बचा, दिस इज log ऑफ x, ओके। और ये x से मेरा ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा +1, राइट। e टू पावर 3x तो आपने कॉमन ले लिया विद माइनस साइन, तो +1 बचा। अब लास्ट में बस वही स्टेप, दस y इक्वल्स टू CF प्लस PI इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो CF PI आप ऐड कर दीजिए, CF क्या था, दैट इज C1 प्लस C2x इंटू e टू पावर 3x, राइट। योर PI दैट इज माइनस e टू पावर 3x log ऑफ x प्लस 1। सो दिस इज योर इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। सो ये आपका PI आया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन ले लिया हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।